गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीट एकेडमी। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। इसके पहले वाले दो वीडियो दैट इज पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये सब कुछ हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। तो इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी लर्न कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का रिलेशन क्या होता है। सॉल्युबिलिटी is directly proportional to the pressure, that is S is directly proportional to the pressure, and therefore S is equal to KH into P, where S is the solubility, KH is the Henry constant, and P is the pressure। ठीक है। Whenever solute which is present in the gaseous state dissolved in the liquid, it affects by the pressure. So solubility of gaseous solute when dissolved in the liquid is directly proportional to the pressure। अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, then solubility of the gases in particular liquid increases. So solubility and pressure, they both are directly proportional to each other। ये वाला सिंबल हटा दो, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा that is known as Henry constant, because this law is known as Henry law। ठीक है। फिर हमने प्रेशर के बहुत सारे यूनिट भी देखे थे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। फिर हमने ये भी देखा था 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 760 टॉर। फिर हमने ये भी देखा था इट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, है ना, ये सब। फिर किलो पास्कल, अब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपको किलो पास्कल मिलेगा। सो ये थे कन्वर्जन फैक्टर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी प्रेशर मिलीमीटर मर्क्यूरी में दिया जाएगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बार। हमेशा आपको बार में कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, और प्रेशर का यूनिट होता है बार, ठीक है। तो इसका यूनिट हो गया मोल, लीटर इनवर्स, बार इनवर्स, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ प्रेशर बार, ठीक है। देयरफॉर यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट मोल, लीटर इनवर्स, बार इनवर्स। तो ये था, ये है बेसिक which is very important for the numericals। तो आइए करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड on this particular topic, that is solubility। The solubility of N2 gas, the solubility of N2 gas in water in H2O at 25 degrees Celsius and at 1 bar pressure is 6.85 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट and molarity of N2 gas, dissolved in water
at 0.75 बार प्रेशर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। आइए इसको पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे पास वी हैव वाटर, ठीक है ना, ये लिक्विड स्टेट में, एंड वी आर एडिंग, वी हैव N2 गैस डिसॉल्व्ड इन द वाटर। ठीक है ना, मैंने N2 गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 1 बार। ठीक है ना, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, और यहाँ पे इसका जो सॉल्युबिलिटी है, दैट इज S, इट इज 6.85 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड हेनरी कांस्टेंट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम हेनरी कांस्टेंट निकालेंगे। सो व्हाट इज गिवन, सॉल्युबिलिटी इज गिवन, pressure is given, therefore solubility is equal to Kh into P. What is solubility? 6.85 into 10 की power -4 is equal to Kh into pressure is 1 bar. ठीक है, therefore Kh is equal to 6.85 into 10 की power -4, and what is the unit of Henry constant? That is mole per liter or liter inverse bar inverse. ठीक है, so this is the Henry constant. Now in the second section, in second segment, we have to find the molarity. What is molarity? Molarity is nothing but the solubility. Remember, molarity is nothing but the solubility, because इसका जो फॉर्मूला है number of moles dissolved in volume in liter. ठीक है, number of moles dissolved in volume of solution, that is known as molarity, and it is also known as solubility. Now हमें इस पर्टिकुलर प्रेशर में हमें solubility फाइंड करना है। solubility is equal to KH into P। ठीक है, सो हमें solubility निकालना है, and now we have already calculate the Henry constant for this particular solution। मैं सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर था 1 बार, यूजिंग दिस प्रेशर, यूजिंग द solubility, इस प्रेशर में 1 बार प्रेशर में solubility इतना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द solubility एट 0.75 बार प्रेशर। ठीक है, और KH वी नो, व्हाट इज KH? 6.85 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, बार विल कट, ये तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से अगर आप solubility कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स अराउंड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, solubility 5.1 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। क्लियर है? सो यहाँ पे प्रेशर था 1 बार, प्रेशर ज्यादा था, solubility भी ज्यादा था, 6.85 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पे प्रेशर कम है 0.75, इसलिए solubility भी स्लाइटली रिड्यूस हुआ। therefore it obeys the Henry law, solubility is directly proportional to pressure when gas dissolved in liquid। ठीक है, गैस dissolved in liquid। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। आइए करते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक solubility। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is Henry law constant of methyl bromide. Henry law constant for methyl bromide, that is CH3Br, methyl bromide is 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ठीक है, फाइंड solubility, find its solubility
at pressure 130 millimeter mercury, 130 millimeter mercury. So first of all, अब जो गिवन डेटा है ना इसको लिखेंगे. गिवन डेटा, what is given? Henry law constant is given. It is given na, KH is equal to 0.159 mole liter inverse bar inverse. Clear है? Now pressure is given. Pressure is equal to 130 millimeter mercury. So 130 millimeter mercury, ठीक है, देख लेते हैं. And we have to find the solubility, है ना, solubility find करना है हमें. And we know the formula. Solubility is equal to KH into P. क्लियर है? तो solubility ऐसे फाइंड करेंगे. KH का वैल्यू गिवन है, प्रेशर इज गिवन, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, solubility मिलेगा. बट यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. क्या मिस्टेक करेंगे बच्चे? देखो यहाँ पे प्रेशर इज गिवन इन मिलीमीटर मर्क्यूरी, और प्रेशर का यूनिट ये नहीं चलेगा, मिलीमीटर मर्क्यूरी नहीं चलेगा. आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर मर्क्यूरी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बार में कन्वर्ट करना. सो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1 बार. ठीक है, देयरफॉर 130 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मच बार? ये कैलकुलेट करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 130 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में आएगा 760. बस ये कैलकुलेट कर दो तो आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा बार में प्रेशर मिलेगा, दैट कम्स अराउंड 0.173 बार. तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेशर, KH का वैल्यू 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स इनटू प्रेशर 0.173 बार. ठीक है, इस बार इनवर्स और ये बार कैंसल आउट होगा. यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगा जो भी है मोल पर लीटर, 0.159 मल्टीप्लाई बाय 0.173. यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा दैट कम्स अराउंड 0.271 मोल पर लीटर. ठीक है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना. इतना आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रेशर लेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो प्रेशर हमेशा आप लेंगे बार में. अगर मिलीमीटर मर्क्यूरी में दे रहा है प्रेशर, तो इसे आपको कन्वर्ट करना होगा बार में. देन जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, S इज इक्वल टू KH इंटू P. यहाँ से KH का वैल्यू गिवन है, प्रेशर का वैल्यू जो भी आप निकालेंगे बार में, इसे इसके अंदर भर दो, कैलकुलेट कर दो. मैथमेटिक्स से सिंपल, यहाँ से मिलेगा आपको सॉल्युबिलिटी 0.271 मोल पर लीटर. तो ये था आज का हमारा सेशन. बस 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज. नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ. टिल देन, बाय बाय.